Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 10th lecture of level 1. आज हम level 1 का 10th lecture पढ़ेंगे which is a structure again. और ये structure हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ये structure हम यूज़ करते हैं जब हम किसी काम से बेजार हो जाते हैं, उकता जाते हैं या तक जाते हैं या तंग आ जाते हैं। तो जब हम इंग्लिश में ये किसी को बताना चाहे कि यार मैं बेजार हो गया हूँ, उकता गया हूँ इन कामों से या इन चीज़ों से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ। ठीक है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं दो इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर एक आपके जहन से निकल जाता है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ। राइट, सिक ऑफ और टायर्ड ऑफ हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों से हम उकता जाते हैं या तक जाते हैं। राइट, सो इसका फार्मूला मैं आपको सबसे पहले बता दूं। इसका फार्मूला भी सेम लाइक द प्रीवियस लेक्चर है। सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब। सब्जेक्ट में आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, बी वर्ब भी आपको बता चुका हूं, इज़ एम आर होता है। उसके बाद या सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी काम से उकता गए हैं तो वर्ब यूज़ होता है, वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, जैसे कुकिंग, मेकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर वो काम हो रहा है। राइट, तो आप दोनों चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। फाइन, अगर आप किसी चीज़ से उकता गए हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर आप किसी काम से उकता गए हैं, बेजार हो गए, तक आ गए हैं, तो वर्ब आएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स बना देता हूँ। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, या शी इज़ टायर्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, वेल ही इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग जॉब, या आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, और शी इज़ sick of making foods every time, or I am sick of driving a car every time, like this. ठीक है जी। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डेफिनेटली बी वर्ब, में पहले भी बता चुका हूँ कि बी वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट आ जाता है, कहीं भी और आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश है तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज़ नॉट टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड, या ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, या सिक ऑफ ड्राइविंग अ कार। राइट, इसी तरह इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, बी वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट से पहले। जैसे आर यू टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इज शी टायर्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, और इज ही टायर्ड ऑफ डूइंग जॉब, लाइक दिस। तो आप टायर्ड ऑफ और सिक ऑफ हम यूज़ करते हैं किस लिए? ये हम यूज़ करते हैं जब हम किसी काम से बेजार हो जाते हैं। डेफिनेटली दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं जो हम शौक़ से करते हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं जिससे हम बेजार हो जाते हैं, जिससे हम उकता जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टायर्ड ऑफ और सिक ऑफ। आई होप सो कि आपको समझ आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं, जब हम बताते हैं कि हम तक गए हैं इस चीज़ से, तो किस तरह, आई एम सिक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव, बी वर्ब के बाद नोट लगा देंगे आप, आई एम नॉट सिक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव से पहले आप सिर्फ बी वर्ब लगा देंगे। जैसे अगर कोई कहता है हम कहते हैं कि यू आर टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, आर यू टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, सिर्फ बी वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। So I hope so that you have understood it now. Inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.